अच्छा अच्छा, वही कर लें, ऐसे कर लें। हम्म। अच्छा देखें, अब हम आ जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने आपको मैच्योरिटी मॉडल बताया और हमने ये बताया कि स्ट्रेटेजिक पेरेंटिंग क्या है, कि हम एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली अपने बच्चे की मैच्योरिटी को बढ़ाएं। और आपको पता है कि जो हम कहते हैं, हमारी राय ये है कि 50% जो है ना अकीदा है, आई मीन कोर है, 30% कैरेक्टर है, 20% कॉम्पिटेंस है। इसका मतलब ये कि कॉमन सेंस ये बताएगी कि सबसे पहले कोर पे फोकस करें, सबसे पहले, उसके बाद कैरेक्टर वो, और ये चीज़ साथ साथ होंगी। अच्छा, इसमें हमने कोर पे सिर्फ एक चीज़ की बात की कि जी इस्लामिक बिलीव्स क्या है पेरेंटिंग, वो हमने आपसे डिस्कस किया, लेकिन हमने आइडियोलॉजी पे डिस्कस नहीं किया, हमने अल्टीमेट पर्पस नहीं किया, हमने अल्टीमेट विजन नहीं किया, पीओवी नहीं किया। ये चीज़ें हमने नहीं कवर की इस वर्कशॉप के अंदर, क्योंकि ये सब कुछ हमारे स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप के अंदर बहुत डेप्थ में कवर होती हैं। अगर इसको हम यहाँ करना शुरू कर देंगे, इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। इसलिए कि क्या होगा फिर, वो ये तो 6 दिन में चला जाएगा मवाद। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप कीजिएगा, उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, ताकि हम अपना विजन बनाएं, हम अपना पीओवी लिखें, खुसूसन किस रोल में, उम्मती के रोल में। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर हमारे उम्मती का रोल, हमारे फादर का रोल, ये 2 रोल से आता है। उसको इस बात में थोड़ी फर्क पड़ता है कि जी आपका विजन बिजनेस में क्या है, आपका विजन नेबर के साथ क्या है, आपका विजन बेगम साहबा के लिए क्या है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इन 2 रोल से पड़ता है बच्चे पर, आपका उम्मती का विजन और आपका फादर का विजन क्या है। तो ये बाकायदा हमें बनाना चाहिए, इससे इतना इम्पैक्ट होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो बच्चा ये देखता है कि मेरे बाप का कोई विजन है, मेरे बाप की लाइफ के अंदर मीनिंग है, उसे इंस्पायर होता है बच्चा अपने बाप से। और अगर वो बच्चा बाप से इंस्पायर हो गया या माँ से इंस्पायर हो गया, तो आपका तो 80% मसला हल हो गया, क्योंकि उसको अकीदत आपसे होगी, उसको मोहब्बत आपसे होगी, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें ट्रांसफर करेगा, आपके पास लेके आएगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर एक हमारी वर्कशॉप होती है अंडरस्टैंडिंग साउंड आइडियोलॉजी। ये 4 घंटे की वर्कशॉप होती है, और मैं अब ये सोच रहा हूँ, कि यार वो वैसे भी फ्री होती है, वो वैसे भी हम चार्ज नहीं करते। तो ऐसा करते हैं कि ये लिख लें ज़रा कि जनवरी में ये जितना हमारा ग्रुप है ये वाला, और हमारा जो उसमें आया था कैरेक्टर वाले ग्रुप को हम ऑफर कर देते हैं फ्री 4 आवर्स, किसी कोई जगह हम ले लेंगे। और एक जगह यहाँ से करीब है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, वो बनाई भी इस नीयत से है, आपने इसी नीयत से बनाया था ना घर, कि उसमें लोग आएंगे और दिन की बातें होगी, है ना। तो सर का जो बेसमेंट है ना अबरार भाई का, वो इतना ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और वहाँ इवेंट्स हमारे होते रहते हैं। हाँ, और न सिर्फ ये कि बल्कि वो आपको खाना भी खिलाते हैं, रिफ्रेशमेंट भी देते हैं। अब सोचें आप। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, वो 4 आवर्स का कर देंगे, अंडरस्टैंडिंग साउंड आइडियोलॉजी। उसके अंदर आइडियोलॉजी वाला हिस्सा कवर होगा, और उसके अंदर आपका अल्टीमेट पर्पस वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। आपको पता है कि हम ये पूछते हैं लोगों से वर्कशॉप्स में कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, यानी आपको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। तो लास्ट टाइम वर्कशॉप में हमने पूछा था, पेरेंटिंग वर्कशॉप में पूछा था, तो यू विल बी शॉक्ड, 40% लोगों का आंसर गलत था, 40%। तो जब माँ बाप को ही नहीं मालूम कि उन्हें क्यों पैदा किया गया, तो बच्चे की तरबियत होगी कैसे। उस वर्कशॉप में उसको हम कवर कर लेते हैं। अच्छा जनाब, फिर एक और वर्कशॉप होती है, वेयर डू यू वांट टू गो। ये भी 4 घंटे की वर्कशॉप होती है। वेयर डू वांट टू गो वर्कशॉप के अंदर आपसे हम कोई 14 क्वेश्चन पूछते हैं, और उससे लोग बहुत दफा सोचने में मजबूर होते हैं कि हम जा किस तरफ हैं। उस वर्कशॉप के बाद तो वो बहुत सारे लोग जो है ना अपना करियर स्विच करते हैं, फलाना करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बारी कहते हैं कि ये आपकी सबसे पावरफुल वर्कशॉप जो है ना, वेयर डू वांट टू गो वर्कशॉप, जिसमें आप नहीं आए ना अभी तक। हाँ, देखो, तो इंशाल्लाह वो वर्कशॉप 1 महीने बाद वो करवा देंगे, है ना। तो आपका ये जो कोर है ना, इसमें हम काम करेंगे, और फिर ये जो है ना अल्टीमेट विजन पर्पस जो है ना, ये आपने अपना खुद डेवलप करना है। और जब आप वो वीडियोस देख लेंगे, डेवलप करना शुरू कर देंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अप्रोच करेंगे,
और हम आपको कोई अच्छा कोच असाइन कर देंगे जो आपको हैंड होल्डिंग करके वो करवा देगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इस वर्कशॉप के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाए, पॉसिबल नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसका ख्याल रखें कि आज जो आप इस वर्कशॉप में आए हैं, आज इस पॉइंट पे वर्कशॉप खत्म नहीं हो रही, इस पॉइंट पे एक्चुअली वर्कशॉप शुरू हो रही है। ये तो आपका एक जर्नी शुरू हो रही है ना, ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। अच्छा, हमें तो 13 साल हो गए, 13 साल से हम रगड़े खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझे ना। तो अल्लाह के फजल थोड़ा बहुत बेहतर हो गया, तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ। अगर मैं शुरू में चोटें खा रहा था तो शुक्र है, अब हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। अब एक बेटी हमारी 20 दिन की है, तो उसको तो रिफाइन मिलेंगे ना सारे, क्या कहते हैं उसको, फ्रेमवर्क्स। इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप जनरली देखें कि जो भी ग्रेट लोग पैदा हुए हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 5वें 6ठे 7वें नंबर पे थे फैमिली में, क्योंकि पहला बच्चे में तो वैसे ही बंदा बदहवास होता है, दूसरे बंदे थोड़े से हाथ साफ होते होते, जब तक हाथ पक्का साफ होता है ना तो 5वां बचा चुका होता है। हाँ, हमारी उम्मत जो है वो इतने जबरदस्त लोग इसलिए प्रोड्यूस करती रही कि हमारे पास बच्चे ज्यादा होते थे, तो माँ बाप के डीएमआर और फ्रेमवर्क रिफाइन होके वहां पहुंच चुके होते थे। इसलिए वो भी ये कहते हैं ना कि अगर मेरे वालिदैन 2 चाइल्ड पॉलिसी पे चल रहे होते तो मलेशिया ही नहीं उठता। ये महातिर मोहम्मद कहते हैं, वो खुद साथ में थे। सुभान अल्लाह। और जिनके बच्चे अभी हुए नहीं तो उनको फायदा हो जाएगा। तो ये आप समझिए कोड कैसे होगा, बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का हमने आपको आज एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन कर दिया है, लेकिन अगर आपके जहनों में ख्याल आ रहा है, पोनी शैतान डाल रहा है कि कैरेक्टर के बारे में सीख लिया, हमें कैरेक्टर की वर्कशॉप की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ा पोनी है। जब भी वो हम ऑफर करें नेक्स्ट मंथ, उसके बाद में आप प्लीज उसको अटेंड करें। और ये ना सोचें जी फीस ज्यादा, ये क्या बात हुई यार, करोला सही है, खाना पे पैसे सही है, घर पे पैसे सही है, सूट सही है जुनैद जमशेद के, तो बाबा बच्चों पे तो खर्च करना पड़ेगा ना। नई गाड़ी है तो बेच दें, छोटी गाड़ी ले लें, डिफरेंस हमारे पास जमा करा दें। मैं सही बता रहा हूँ। तो अगले अगले 2 साल की वर्कशॉप कवर हो जाएगी, और उसका फायदा ये होगा कि हम आपको ना वो प्राइस एस्केलेशन नहीं करेंगे। इसी प्राइस पे आप 2 साल तक वर्कशॉप करते हैं। हमारे पास एक साहब है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सम डिपॉजिट किया हमें इस्लामाबाद से, और कहा कि बस जब भी मैं आऊँगा ये वर्कशॉप्स के लिए, और अगर खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे बाद जो मेरे बच्चे में बेगम है ना, उनको भी आप इसी पैसे वर्कशॉप पे आते रहेगा माशाल्लाह। अब वो कौन है मुनासिब नहीं बताना, लेकिन उनके लिए क्लैप तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हम मौजूद हैं यहाँ, उसी अमाउंट से आए भी सही है ना। ये तो बहुत समझदारी वाली बात है। वो तो अब ये देखेंगे उस बंदे की नीयत पर कितना अजर मिलेगा। क़यामत में कहा जाएगा ये वो शेर का बच्चा था जिसने पहले जमा करा दी पैसे कि मेरे इंतकाल भी हो जाए तो मेरे बच्चे की तरबियत होती थी। यार माओ, अच्छा इससे हमें बड़ा फायदा हुआ, इससे हमारे कैश फ्लो सही हो गया, तो हमको भी फायदा हो गया। है देखो मेरे हर चीज बोलने की नहीं होती। कुछ तो इशारे से यही कहा जा रहा है। नॉन यार, नॉन यार। अच्छा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया, हमने एबिलिटीज में आपको दिए 2 टूल्स, इमोशनल बैंक अकाउंट, डीप मीनिंगफुल मीनिंग, इसको आप अप्लाई करें। फिर नॉलेज के अंदर जो इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग कुरान डिस्कस हुआ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैड पेरेंटिंग 2 एग्जांपल्स दी मैंने आपको, मैच्योरिटी मॉडल हमने सीखा, सिस्टम ए सिस्टम बी, स्ट्रेटेजी पेरेंटिंग की डेफिनेशन, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंटिंग, रोल्स एंड एम्पियर्स इन इस्लाम, फतवा वर्सेस तकवा एंड रोल्स एंड एम्पियर्स इन इस्लाम, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और कैरेक्टर के अंदर हमने चंद चीज़ें की, डेफिनेशन किया, पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट्स, फाउंडेशनल कैरेक्टर ट्रेट्स की थोड़ी सी बात हुई, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वो एक्सरसाइज की हमने, और हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क आपको सामने रख दिया। ठीक है ना। तो खुलासा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने वर्कशॉप करवाई और हमें तौफीक दी, सब कुछ हुआ। अब ये है कि अब ये हमने एक जर्नी रखनी है, और एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप।
वो लोग जो हमारे पास आए थे 20 साल पहले, उनमें बहुत से लोग अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं। हम हाजिर हैं आपके साथ चलने के लिए इंशाल्लाह, ताकि ये चीज़ें हमारे पास आए। पहले हमारे पास कोचिंग नहीं होती ना, तो वो एक गैप था। अब तो कोचिंग हो रही है ना यार, तो यू गेट टाइम, यू कैन सिट एंड व्हाटएवर। और हमारे पास कोचिंग में एक रूल है, लाइफ कोचिंग में, कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है ना, हम उसको सर्विस नहीं मना करेंगे। ये सुन ले, अगर कोई 19,500 रुपये मुझे नहीं पे कर सकता, तो हमारे दूसरे कोचेज के रेट्स कम है, उनको पास चले जाए। लेकिन अगर उसको मुझे ही करना है और पैसे नहीं है, तो मना नहीं करेंगे हम। पैसे नो, हम कहते हैं भाई जितने पैसे दे दो, बाकी जब पैसे आएंगे दे देना। इंतकाल हो गया माफ, रिटर्न में देते हैं हम। साल में पे कर दिया ठीक है, नहीं 2 साल में दे दे, नहीं 3 साल में, 4 साल में दे देना भाई, टेंशन मत ले। तो हमारे पास रिक्शे वाले भी कोचिंग में आते हैं हमारे पास। नहीं इसलिए कि वो लोग पे नहीं कर सकते सारे। हाँ नहीं नहीं, इंतकाल तो चढ़ा के नहीं मारेंगे। मतलब ये था कि यार, मतलब असल में इतने मसाइल के साथ एक बंदा आया है, आप उसको मना कर देंगे तो वो क्या होगा फिर? कोई और उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। और ये कि लोग हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिलियनर होता है, पैसे नहीं दे रहा होता, ऐसा कभी होता है। जैसे खातून थी बड़े परेशान, मेरी बेगम से पैसे नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकती। मैं कहा छोड़ दो, कोई बात नहीं यार, जब होगा। एक दिन घर से निकली तो बाय चांस में निकला, क्या देखता हूँ वो तो लैंड क्रूजर में आई।